जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगी कि एक भैया का कमेंट आया था मेरे वीडियो पे। अभी मैंने वो वीडियो अभी रिसेंटली ही डाला है। वीडियो का टॉपिक था कि हिंदू धर्म की रक्षा करेगी गायत्री, और उस टॉपिक में ये भी था कि हिंदू की रक्षक है गायत्री। तो एक भैया ने कमेंट किया कि मैं किसी एक धर्म को लेकर या गायत्री मंत्र को एक धर्म से बांध रही हूँ। पहली बात तो बहुत बहुत आभार कि सभी लोग इतने ध्यानपूर्वक हमारी वीडियो को देखते हैं और जो भी गलतियाँ होती है उसको बताते हैं। इसका मैं दिल से धन्यवाद करूँगी, दिल से आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं और हमसे कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो गुरुदेव के ऊपर बात आ सके, और हमसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो गुरुदेव के विचारों से अलग हो। तो पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। तो अब बात करते हैं उस वीडियो के ऊपर। वो वीडियो मैंने बनाया है, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि गायत्री मंत्र किसकी है। गायत्री मंत्र बेशक सबकी है, और गायत्री मंत्र और गुरुदेव का काम था मानवता को जगाना, मानव में देवत्व का उदय करना। इस बात को हम सभी जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो देश में हो रहा है, इस वक्त जो देश का माहौल है और इस वक्त जो देश में अत्याचार बढ़ रहा है, वो केवल हिंदू पक्ष के लिए बढ़ रहा है। और आप सभी लोग न्यूज़ देखते होंगे, आप सभी लोग इस समय देश की हालत को देख रहे होंगे। अनेक देशों में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि हिंदुओं को सभी लोग किसी अलग रूप से देखते हैं और हिंदुओं को सभी लोग चाहते हैं कि यह समाप्त हो जाए। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इन्हीं विषयों पे लेके तमाम लोग इस चीज़ को इस समय न्यूज़ में बोल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, हिंदू खतरे में है। कौन है जो हिंदू की रक्षा करेगा? आपने देखा होगा, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार हो, चाहे देवकी नंदन जी हो, चाहे कोई भी ऐसे धर्मगुरु हो, चाहे वो पत्रकार हो या फिर देश का युवा हो, देश के नागरिक हो, कोई भी हो, वो सभी एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज़ को बनाया। मेरा मंतव्य था कि जो हिंदू को लेकर हम इस समय ये सोच रहे हैं कि उनकी रक्षा कौन करेगा, तो हिंदुओं के पास ब्रह्मास्त्र है। तो इसी विषय पर मैंने उस वीडियो को बनाया है, इसी विषय के ऊपर मैंने फोकस किया है। इसमें कहीं भी ये नहीं दर्शाया कि हिंदू के लिए ही सिर्फ गायत्री है या गायत्री केवल हिंदू की रक्षा करेगी। गायत्री की शरण में जो आएगा, गायत्री उसकी रक्षा करेगी। गायत्री की शरण में ही तो कोई नहीं आना चाहता। अगर सभी उसकी शरण में आ जाए तो इस समय देश में जो कुछ हो रहा है या पूरे विश्व में जो कुछ हो रहा है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है गायत्री सबकी है। लेकिन इस बात को मानते कितने लोग हैं? एक समय एक बार को हम ये मान भी लें कि हिंदू इस बात को मानते हैं कि गायत्री उनकी धरोहर है, पर वो किसी न किसी डर की वजह से उसे नहीं जपते, उसका साथ नहीं लेते। इसलिए क्योंकि विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ उनके मन में बैठाई गई हैं। उनके मन में इस प्रकार की भ्रांतियाँ बैठा दी गई है कि आप यदि गायत्री का जप ऐसे करेंगे तो आपको लाभ की जगह हानि होगा, जो कि बहुत समय से हिंदुओं में ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदू भी इससे पीछे भाग रहा है। केवल मेरा उद्देश्य था कि कम से कम हिंदू इस चीज़ में बढ़ें और हिंदू अपनी धरोहर को अपने पास रखने के लिए अग्रसर हों। वैसे गायत्री किसकी है? गायत्री सभी की है। गायत्री किसी के लिए बटी हुई नहीं है। गायत्री सभी की है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, सभी के लिए गायत्री है। अगर सभी लोग गायत्री का जप करते हैं तो उनके अंदर सद्बुद्धि का विकास होगा, उनके अंदर सद्बुद्धि आएगी और स्वतः ही अत्याचार, अन्याय इस विश्व से खत्म हो जाएगा। पर ऐसा करते लोग नहीं हैं। इसी विषय की वजह से मुझे वो वीडियो बनानी पड़ी कि कम से कम हम हिंदू जब जागेंगे तो जो अत्याचार आज उन पर हो रहा है वो अत्याचार उन पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि गायत्री माता उनकी रक्षा करेंगी। अब दूसरी चीज़ है कि गायत्री मंत्र सबकी है, पर सभी इसको करना नहीं चाहते, सभी इसके विरोध में खड़े रहते हैं, और जो करते हैं उनको भी इसके विरोध में किया जाता है। जब हमारे मन मस्तिष्क में ये बात आएगी कि गायत्री हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, गायत्री हमारी धरोहर है,
गायत्री हमारी शक्ति पुंज है, गायत्री हमारी रक्षा कवच है, तो बेशक हमारा झुकाव उसकी तरफ होगा। अब देखिए, कोई भी इस वीडियो को देखे या जो गायत्री से जुड़ता है या जो गायत्री का जप करता है, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो गायत्री को अपने अंदर धारण करता है तो स्वतः ही उसके अंदर सद्बुद्धि का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब सद्बुद्धि आएगी तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो दुर्बुद्धि के अनुरूप दिखाई पड़े। और मेरा मानना तो ये है कि जो लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं वो सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी हिंदू हैं, सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अब हिंदू में सिख भी आते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं, तो सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग गायत्री का जप कर सकते हैं। इस बात को मन में बिठा लीजिए। कहीं से भी किसी को भी ये मन में शंका नहीं लानी चाहिए कि गायत्री केवल हिंदू की है, गायत्री सबकी है। लेकिन जो वो वीडियो मैंने बनाया है वो इस उद्देश्य से है कि इस समय, वर्तमान समय को देखते हुए वीडियो बनाई गई है, क्योंकि वर्तमान समय में जो हिंदुओं की हालत है, जो हिंदुओं की इस समय स्थिति है, उसको देखते हुए वो वीडियो बनाया गया है। उसमें कहीं भी ये बात बताने की कोशिश नहीं की गई है कि ये सिर्फ हिंदू कर सकते हैं, ये केवल हिंदू के लिए है। अनेक उदाहरण पूज्य गुरुदेव के समय से, माता जी के समय से भी हमने देखा है कि अनेक धर्म के लोग इस मंत्र को जपने के लिए पूज्य गुरुदेव के पास आए, पूज्य गुरुदेव के शिष्य बने और पूज्य गुरुदेव ने उतना ही प्यार दिया जितना वो अन्य को देते हैं। तो सभी धर्म, सभी जाति के लिए गायत्री मंत्र है, सभी इसका जप कर सकते हैं। और जब इसका जप करेंगे आपके अंदर अपने आप सद्बुद्धि जागने लगेगी और आपके मन से अपने आप कटुता खत्म हो जाएगी, आपके मन से मैल खत्म हो जाएगा और आप अपने आप सही रास्ते पे चलने लगेंगे। तो इसीलिए गायत्री सबकी है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो बना के मैं बता दूं, क्योंकि आपके मन में कोई भी इस प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा है वो इस वीडियो को आप देख के समझ जाएंगे कि वो कहने का उद्देश्य क्या है। देखिए, सभी लोग मानते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं जो सब आपस में प्रेम से रहते हैं। परंतु सभी इस बात को माने तब तो, क्योंकि अगर सभी इस बात को मानते तो कोई भी देश में धर्मांतरण नहीं होता, कोई लव जिहाद नहीं होता और किसी भी प्रकार का अत्याचार किसी पर नहीं होता। जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहे हैं, लोग अपने धर्म को बदल रहे हैं, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने सुनी जैसे खाने में थूक देना या जूठा करके खाना खिलाना या कवारियों पे पत्थर मारना, ये निम्न चीज़ें क्या दर्शाती हैं? इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं तो हमारे मन में भी एक बात आ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों एक ही पक्ष को बार बार प्रताड़ित करने के बारे में सोचा जा रहा है, उनके विषय में बार बार ऐसा बोला जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए भी हमें सोचना चाहिए कि जो हम वास्तविक अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखें। जो भी हमारे आसपास है हम सभी को प्रेम दें, सभी को प्यार बांटें और जो भी हमारे पास आ रहे उसे पूर्ण प्रेम से गले लगाएं और बड़े हंसते मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ रखें। परंतु यदि हम किसी के साथ प्रेम कर रहे हैं और कोई हमारे साथ हमारे पीठ पे छुरा फूंकने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर हमें उत्तर देना आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूज्य गुरुदेव का जब विरोध हो रहा था तो पूज्य गुरुदेव उसका उत्तर नहीं देते। कभी कभी हमें उत्तर देना होता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा है कि अन्याय करने से ज़्यादा अन्याय सहना पाप होता है। तो इसीलिए जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे आसपास अन्याय हो रहा है तो उसके विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए, उसका पुरजोर हमें विरोध करना चाहिए और उसके प्रति हमें मिलकर एक साथ खड़े होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, गायत्री सबकी है और वो वीडियो जो मैंने बनाया है वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए बनाया है। वर्तमान समय में जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें सजग रहना भी बहुत आवश्यक है और सजगता के साथ हमें कार्य करना है। पूज्य गुरुदेव का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा, उसके लिए हम सभी को आगे बढ़ के काम करना है और कहीं ना कहीं हमें अपनी रक्षा भी करनी है। पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा है कि आने वाले समय में सारे विश्व का एक धर्म होगा, सारे विश्व का एक राष्ट्र होगा। तो इस चीज़ में भी पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी भविष्यवाणी छुपी हुई है और उनका बहुत बड़ा मंतव्य छुपा हुआ है जो शायद अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं आप लोग मिथ्या मत पालिएगा कि मैं ये प्रचार कर रही हूँ कि गायत्री केवल हिंदू की है। गायत्री को जो चाहता है वो जप सकता है और अनेक लोग इसको जप रहे हैं, अनेक लोग इसका जाप कर रहे हैं, सभी प्रेम पूर्ण गायत्री माता का प्यार पा रहे हैं। और जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैंने पहले वीडियो में कहा है वो केवल वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा है। वर्तमान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके विषय पे बताया है कि जिन लोगों को ये लगता है कि हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, वो गायत्री की शरण में जाकर गायत्री से रक्षा पा सकते हैं और गायत्री भरपूर उनकी रक्षा भी करेंगी। गायत्री उनका सदैव रक्षा करेंगी और गायत्री ये नहीं देखेंगी कि जो मेरे सामने आया है, जो मेरी रक्षा पाने के लिए आया है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है और कौन है। तो इसीलिए गायत्री सभी की है। एक बार फिर से कहूँगी, गायत्री सभी की है। हर धर्म हर जाति से ऊपर गायत्री है और गायत्री के लिए सभी उनके बच्चे एक समान हैं। इस पूरे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं सभी की गायत्री है, सभी गायत्री को जपते भी हैं और आने वाले समय में सभी गायत्री का जप करेंगे। एक तो गायत्री के प्रति मिथ्याओं से बचिए और दूसरा इस बात से बचिए कि गायत्री किसी एक की है, गायत्री सबकी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कभी कभी हमें वर्तमान को साथ लेकर चलते हुए कुछ बातें कहनी पड़ती है, कुछ बातें समझानी पड़ती है। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि उसका मूल रूप बदल जाता है। मूल रूप यही है कि गायत्री सभी की है और गायत्री पर सभी का अधिकार है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।